नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ एक खास खबर के साथ, खास अपडेट के साथ फिर से एक बार जुड़ चुकी हूँ। आज की जो ये खास अपडेट है ये वैसे लोगों के लिए है जो कि कुवैत में रह रहे हैं पर उनका रेसिडेंस एक्सपायर हो चुका है, जो कि लॉ वायोलेटर्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, जो लोग पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यूज़ की अपडेट जो है उनको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। कुवैत में लगभग 1,30,000 रेसिडेंस वायोलेटर्स हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिनकी रेसिडेंसी 1 जनवरी 2020 को खत्म हो गई है और जिन्होंने रिन्यू नहीं कराया है। उन्हें उनके बारे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर्स आनस अल साले के द्वारा दी गई लाभ को उठाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो फाइन पे करके अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं या कुवैत छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एमओआई जो है वो एक सिक्योरिटी कैंपेन चलाने वाली है। इसमें वो क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स कि इस कैंपेन में जब वो चलाएंगे और उसमें अगर कोई लॉ वायलेटर्स पकड़ा जाता है तो उनके लिए जैव मैट्रिक्स डेटा का उपयोग किया जाएगा। वो फिर यानी कि कुवैत कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। इसीलिए इसके पहले इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग अगर छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, और अगर जो फाइन पे करके अपना रिन्यू कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी कैंपेन के अंदर वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। और ये भी बात सामने आ रही है कि रेसिडेंसी डिपार्टमेंट्स के जो 6 गवर्नरेट्स हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन रिसीव हुए हैं कि जो फाइन पे करके अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। और ये एक खास बात है कि जो लोग वीजा पे आए हुए थे और जिनकी टाइम पीरियड जो थी लॉकडाउन की वजह से, जिनका टाइम विजिट वीजा का खत्म हो गया था और उनके टाइम को बढ़ा दिया गया था, तो वैसे लोग जिनकी टाइम खत्म हो गई है विजिट वीजा की, उनसे कहा जा रहा है कि 30 नवंबर तक जो है उनकी डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो वो लोग 30 नवंबर यानी कि आज 30 तारीख है, आज रात के 12 बजे से पहले चले जाना चाहिए। यदि वे इस तिथि के बाद छुट्टी चाहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से जो है 2 KD का फाइन पे करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के लिए विजिट वीजा का विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है उनका, क्योंकि एक बार विजिट वीजा को लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जो था उन्होंने इसकी टाइमिंग को बढ़ा दिया था, क्योंकि कई जो देश हैं ये कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से अपने हवाई यात्रा को बंद कर दिया था, एयरपोर्ट को बंद कर दिया था। इसलिए जो विजिट वीजा पे आए हुए थे उनके वीजा की जो टाइम ड्यूरेशन थी उसको बढ़ा दी गई थी, जो कि 30 नवंबर तक कर दी गई थी। अब वो टाइम खत्म हो गया है और जो लोग इस ड्यूरेशन में थे उन लोगों के बारे में यही कहा जा रहा है कि यदि वो रहेंगे 30 तारीख के बाद अगर वापस जाते हैं तो उन्हें 2 KD पर डे के हिसाब से फाइन पे करना पड़ेगा। और एक ये भी खास बात बताई जा रही है कि जो 7 महीने से अधिक का समय था उनकी निरंतरता का कोई मतलब औचित्य नहीं है, और यदि वे दिन के अंत में नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें प्रवेश करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी, और उनके जो स्पॉन्सर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और कुछ इस तरीके की भी बातें हैं जो कि
इन्होंने चलाया था विजिटर रिजोल्यूशन 444/2020। इसमें लोगों की यात्राओं के टाइम को बढ़ाया गया है और प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी स्थिति को अमेंड कर सकते थे। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं कि यदि यात्री जो है चाहें तो अपने रेसिडेंस को इस रेजोल्यूशन नंबर के अंडर में संशोधित कर सकते हैं, मतलब अमेंड कर सकते हैं, और वो चाहे तो अपने वीजा को लीगल रेसिडेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आगे मिलने वाली जो भी अपडेट होंगी इससे रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।